रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। शक्तिपीठ गाथा मां दुर्गा की। रेडियो सिटी लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्तिपीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम कात्यायनी शक्तिपीठ की बात करेंगे। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन, जिसे उमा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस पवित्र स्थल का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में देवी सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव अत्यंत शोकाकुल हो गए। माता सती के निधन से भगवान शिव ने अपना संतुलन खो दिया और उनके क्रोध से ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। इस स्थिति को संभालने और भगवान शिव को उनके दुख से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। उन्होंने माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे भगवान शिव का तांडव रुक सके और सृष्टि का संतुलन बनाए रखा जा सके। माना जाता है कि माता सती के केश यानी बाल इसी स्थान पर गिरे थे। इस कारण से वृंदावन का यह पवित्र स्थल कात्यायनी पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ माता सती को उमा के नाम से पूजा जाता है, जो देवी पार्वती का एक दिव्य रूप है। वहीं भगवान शिव यहाँ भूतेश के रूप में पूजे जाते हैं। इस शक्तिपीठ में भक्तों की गहरी आस्था है और लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वृंदावन का यह शक्तिपीठ अपनी दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है और यह स्थान हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ 5 अलग अलग संप्रदायों के 5 प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है। प्रत्येक संप्रदाय अपनी अपनी पूजा विधियों के अनुसार इन देवताओं की आराधना करता है। मंदिर में स्थापित अष्टधातु से निर्मित देवी कात्यायनी की मूर्ति को विशेष रूप से धार्मिक परंपराओं और विधियों का पालन करते हुए प्रतिष्ठित किया गया था। इसे प्रतिष्ठित करने के लिए वाराणसी, बंगाल और अन्य स्थानों से पधारे विद्वान आचार्यों और पंडितों ने सनातन धर्म की पारंपरिक विधियों का अनुष्ठान किया। मंदिर में केवल देवी कात्यायनी शाक्त संप्रदाय की ही नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनमें भगवान शिव शैव संप्रदाय, भगवान लक्ष्मी नारायण वैष्णव संप्रदाय, भगवान गणेश गणपत्य संप्रदाय, भगवान सूर्य सौर संप्रदाय शामिल हैं। इन 5 प्रमुख देवताओं के साथ साथ जगतधात्री देवी की पूजा भी यहाँ की जाती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न संप्रदायों को एक मंच पर लाकर एकता और समरसता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी देवताओं की भक्ति के साथ साथ सनातन परंपरा की गहराई और विविधता का अनुभव करते हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर ने पिछले दशक में कई बार जीर्णोद्धार का सामना किया है, लेकिन मंदिर का मुख्य हिस्सा आज भी अपनी मूल अवस्था में बना हुआ है। बाहरी हिस्से में पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है और इसकी भव्यता को सहारा देने के लिए विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। ये स्तंभ काले पत्थर से बने हैं,
जो मंदिर को एक अद्वितीय और आकर्षक दृश्य प्रदान करते हैं। मुख्य आंगन तक पहुंचने के लिए बनी सीढ़ियों के पास 2 सुनहरे रंग के सिंह खड़े हैं, जो माता दुर्गा के वाहन या वाहन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह दृश्य मंदिर की भव्यता और देवी की शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के भीतर देवी के पास एक तलवार भी है, जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ उचावल चंद्रहास के नाम से जाना जाता है। यह तलवार देवी के शौर्य और उनकी शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर की ये विशेषताएं इसे और भी अद्वितीय और भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शक्तिपीठ गाथा माँ दुर्गा की।